अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कबूतरों को मच्छरों से कैसे बचाना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मौसम तब्दील हो चुका है और इस सीज़न में मच्छर इंसानों के साथ साथ कबूतरों के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा काटता है। बड़ों को तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बहुत ज़्यादा मच्छर हो तो बड़े कबूतरों की टांगों पे मच्छर लड़ जाता है, जिनकी वजह से उनकी टांगें भी सूज जाती हैं। उनकी चोंच पे मच्छर भी लड़ जाता है। ज़्यादा नुकसान उनके चिक्स का होता है, यानी कि बच्चों का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। उनकी जिल्द नाजुक होती है और चोंच पे लड़ जाए या आँख पर लड़ जाए तो आँख ज़ाया हो जाती है और चोंच का भी नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको इससे बचने का एक बेहतरीन हल बता रहा हूँ, जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। तो आपने उसके दो तरीके मैं बताऊंगा। आपने सबसे पहले तो केजेस की, अपने डरबे की अच्छी तरह सफाई रखनी है। उसमें गंद वगैरह जमा नहीं होना चाहिए। उसको साफ़ करने के बाद उसमें चूना वगैरह छिड़कें। दूसरे नंबर पर आपने बाज़ार से जाकर गाड़ियों में डालने वाला डीज़ल लेके आना है। आपने डीज़ल ले लेना है, 50-60 रुपये का ले लें। और उसको जो घर में कपड़े इस्त्री करने वाला शावर होता है, जो इस्त्री करते वक्त उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, शावर आसानी से बाज़ार में 30-35 का मिल जाता है। और साथ में बोतल लगा लें, अब घर से कोई भी लेकर पीने वाली, शावर में डालकर उसको जो भी आपके केजेस हैं अच्छी तरह शाम के वक्त मगरिब से पहले उसका छिड़काव कर देना है। और छिड़काव करने के बाद कोशिश करें कि जाली भी लगी हो, तो फिर तो क्या ही बात है, वरना यही काफ़ी है। इंशाल्लाह मच्छर आपके बच्चों के करीब भी नहीं आएगा। मैं यही तरीका रोज़ इस्तेमाल करता हूँ। आप अगर जाली लगी हुई है तो रोज़ करना पड़ेगा, अगर जाली नहीं लगी हुई तो तीसरे दिन भी आप कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि डीज़ल की जो स्मेल होती है, इसकी वजह से मच्छर करीब भी नहीं आता और इससे बच्चे महफूज रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चों को, मतलब कि कबूतर के बच्चों को मच्छर लड़ जाए, उसके वो जहरबाद के दाने निकल आए, तो फिर मसला बन सकता है। इसके लिए आपने बाज़ार से जाके एक टैबलेट होती है ओफ्लॉक्स 200 mg वाली, ये ले लेनी है। इसके आपने, अगर तो आपने बच्चों को देनी है, इसके 5 से 6 हिस्से कर लेने हैं। उसका 5वां हिस्सा रोज़ शाम के टाइम दाना खाने के बाद जब फीड वगैरह ले लें, उसके बाद बच्चों को वो 5वां या चौथा हिस्सा उसके गले में तार कर ऊपर से थोड़ा सा पानी दे देना है। और उसके दानों पर आपने बिटनोवेट ट्यूब लगानी है। इंशाल्लाह आपके चिक्स बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। एक तो ये इलाज हो गया। और दूसरे नंबर पे, अगर आपको मुश्किल लगता है कि डीज़ल का इस्तेमाल किया जाए, आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो आप किसी भी पंसारी की दुकान से जाएं और कपूर की टिक्कियाँ ख़रीद लें। अगर आपने एक ही डरबे में रखे हुए हैं सब कबूतर, तो 2 कोनों में कपूर की 2-2 टिक्कियाँ लेकर उसको मलमल के कपड़े या काटन के बारीक कपड़े में बांध कर उसको अपने डरबे में टांग दें। ऐसी जगह पर टांगे कबूतर अपना मुंह न मार सके। तो आपने दोनों जगहों पर लटका देनी है। अगर आपका डरबा बहुत बड़ा है तो फिर चारों कोनों में लटका दें 2-2 टिक्कियाँ। सस्ती सी होती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। अगर आपने खाना बाई खाना, यानी कि अलग अलग केजेस में रखे हुए हैं, तो अपने डरबे के हिसाब से एक एक खाने में 2-2 टिक्कियाँ कपड़े में बांध कर लटका दें। इससे भी इंशाल्लाह मच्छर कबूतरों के करीब नहीं आएगा। तो आप ये इस्तेमाल करें और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और आपसे आखिर में एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को फैंसी पिजन क्लब को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।